गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधेदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक कहानी है और इस कहानी को लिखा है तेतसुको कुरियानागी के द्वारा। ठीक है, इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा इसका सार बता देती हूँ मैं आपको। तेत्सुको कुरियानागी ने इस कहानी में बड़ी ही सरलता से बहुत बड़े मुद्दे के बारे में बात की है। तोमे नामक स्थान पर, एक स्थान का नाम है तोमेय। हर बच्चे का अपना एक पेड़ होता था वहाँ पर, जिस पर चढ़कर अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता है। आज भी ग्रामीण इलाकों के बच्चों को इस तरह पेड़ पर चढ़कर खेलने के मौके मिलते हैं। इस कहानी में तोतो चान नाम की एक लड़की है जिसका दोस्त यासुकी चान पोलियो से ग्रस्त है। तोतो चान एक लड़की है और उसका दोस्त कौन है? यासुकी चान, जो कि पोलियो से ग्रसित है। पोलियो एक बीमारी है। ठीक है, पोलियो से ग्रसित होने के कारण यासुकी चान ठीक से चल फिर नहीं पाता है, लेकिन तोतो चान को लगता है कि यासुकी चान को भी पेड़ पर चढ़कर उस सुख को महसूस करना चाहिए। जिस बच्चे के लिए चलना फिरना भी दुश्वार हो, उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना भी दुष्कर है। लेकिन तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी लाती है और यासुकी चान की हर संभव मदद करती है ताकि वह पेड़ पर चढ़ पाए। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर में यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है और पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते हैं। ये है अपूर्व अनुभव, पाठ का सारांश। ठीक है, और अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमे एक स्थान अभी बताया था मैंने आपको। तोमे में हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहू न बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कहाँ था? कुहू न बुत्सु सड़क का नाम है। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते हैं, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी पेड़ के दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। क्या था? यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। निजी संपत्ति मतलब स्वयं की जो संपत्ति होती है उसे हम कहते हैं निजी संपत्ति। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फित्तों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया।
जब तोतोचान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए, मतलब 2 शाखाओं तक वह पेड़ के ऊपर पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के पैर हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, मतलब कि पीछे से और करने लगी, जिससे कि वह उस सीढ़ी के सहारे पेड़ पर चढ़ जाए। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखे, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा तक पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ में वह बड़ा था, उंगलियां लंबी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे
वे जोखिम उठाते ही दिखाई दिए। वे क्या किए उन्होंने, वे उसे क्या हो गया, जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। उसने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादलों का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा हो। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने में तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। देखिए बच्चों, किस तरीके से तोतो चान ने यासुकी चान की मदद की पेड़ पर चढ़ने में। ठीक है, ये देखिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ इसके। ये देखिए, यासुकी चान और तोतो चान दोनों मिलजुल कर पेड़ पर बैठे हैं। ये देखिए इस चित्र को, इस चित्र में तोतो चान यासुकी चान की मदद कर रहा है ऊपर चढ़ने के लिए कि वह पेड़ पर बैठ जाए। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान से होगा, यहाँ पे जापान से आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाए कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देखने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो देखिए बच्चों, किस तरीके से तोतो चान ने अपने दोस्त की मदद की पेड़ पर चढ़ने के लिए। ये उनके लिए क्या था, एक अपूर्व अनुभव था। क्या था ये? अपूर्व अनुभव। ओके, ये देखिए पाठ के अंतिम लाइन में लिखा है, तेत्सुको कुरियानागी, अनुवाद किया गया पूर्वा यागिक कुशवाहा के द्वारा। ठीक है, एक बार ये देखिए, हम पाठ के बारे में कुछ और भी बातें हैं इसमें। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। ये जो कहानी है ये जापानी भाषा में लिखा गया था, जिसका अनुवाद पूर्वा यागिक कुशवाहा जी के द्वारा किया गया था हिंदी में। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। कौन थे? कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव है। ठीक है बच्चों, तो आपको इस कहानी में क्या बात सबसे अच्छी लगी? कि कभी कभी ग्रामीण इलाकों में हमने ज़्यादातर देखा है
कि बच्चे खेल कूदते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, सब कुछ उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वे सब सारी संपत्ति अपनी ही मानते हैं, मतलब निजी संपत्ति मान देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है इस जीवन में, जैसे हमारे इस पाठ के यासुकी चांद की तरह। उसे पोलियो की बीमारी थी। पोलियो की बीमारी में व्यक्ति चल फिर नहीं सकता आसानी से। उसे किसी सहारे की हमेशा आवश्यकता होती है। और इस कहानी में तोतो चान, जो कि एक लड़की है, उसने अपने दोस्त यासुकी चान को क्या किया, जो चल नहीं फिर सकता था, उसे पेड़ पर बैठाने का सुकून उसने उसे महसूस करवाया। और जिन बच्चों के लिए चलना फिरना भी बहुत ही मुश्किल हो, उसके लिए पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन तोतो चान ने क्या किया, एक तिपाई सीढ़ी लेकर आया और उसकी और यासुकी चान की हर संभव मदद करी उसने, ताकि वह पेड़ पर चढ़ जाए। और काफ़ी मेहनत के बाद उनकी मेहनत भी सफल हो जाती है और यासुकी चान पेड़ पर चढ़ जाता है। और पेड़ पर चढ़ने के बाद दोनों दोस्त क्या करते हैं, काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब हम इसके लेते हैं शब्दार्थ। पाठ 10 अपूर्व अनुभव, लेखक तेत्सुको कुरियानागी। आप अपने कॉपी में ऐसे ही पाठ का नाम लिखकर आगे सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में नंबर 1 है द्विशाखा। द्विशाखा मतलब दो शाखाएं, जैसे कि पेड़ की होती है। आरामदेह, आराम देने वाली, इससे हमें बहुत ही आराम मिलता हो। आमंत्रित मतलब बुलाया जाना। सुना मतलब खाली, सुनसान। उत्तेजित मतलब जोश में आना। ठिठियाकर मतलब खिलखिलाकर। धकियाना मतलब धक्का देना। छप्पर, झोपड़ी के ऊपर की छत को क्या कहते हैं, छप्पर। तिपाई, 3 पैरों वाली सीढ़ी। तरबतर मतलब भीगी हुई। धरने में मतलब रखने में। हुर्रे, जीत की खुशी व्यक्त करने वाला शब्द है, क्या है, हुर्रे। थामना मतलब पकड़ना। जोखिम, जोखिम का मतलब होता है खतरा। झिझकता हुआ मतलब संकोच करता हुआ। सुमो कुश्ती, जापानी पहलवानों की एक तरह की है कुश्ती है, क्या है, कुश्ती। नाजुक मतलब कोमल। अपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ। अपूर्व शब्द का अर्थ क्या होता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। शिष्टता मतलब अनुशासित व्यवहार। हार्दिक, यू में दिल से। ठीक है, तो आपको यह पाठ कैसा लगा बच्चों, मुझे ज़रूर बताइएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ अनुभव, उसके बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है कहानी के माध्यम से। ठीक है, तो आप इस पाठ को पूरा अच्छे से समझेंगे और जो मैंने आपको शब्दार्थ लिखवाए हैं, ये सारे शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर लूँगी। ओके, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। ओके।